नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसी टीम मौजूद है जिसका नाम भी शुभ से स्टार्ट होता है। नाम है शुभ निकाह। लेकिन इंट्रोडक्शन देने से पहले उस शुभ निकाह के लिए 4 लाइनें बोलना चाहूंगा। रिश्ता इतना बरकरार रखो, रिश्ता इतना बरकरार रखो कि मजहब बीच में ना आए कभी। तुम उसे मंदिर तक छोड़ दो, वो तुम्हें मस्जिद तक छोड़ाए कभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में। मुझे लगता है कि एक निचोड़, जिस तरीके से मैंने बताया है आपकी फिल्म की कहानी का सिनॉप्सिस जिसे हम कहते हैं, आपका फिल्म का एक डायलॉग भी है कि हिंदू मुसलमान दोस्त हो सकते हैं लेकिन रिश्तेदार नहीं हो सकते। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? और जिस तरीके से डायलॉग्स इतने इम्पैक्टफुल दिख रहे हैं और जिसको हम देखते भी हैं अपने आसपास, इस डायलॉग पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों दो हिंदू मुस्लिम रिश्तेदार नहीं हो सकते? जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पकड़ लूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सोच है वो बहुत ऊंची सोच है और आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी भी है। एंड आई थिंक ये अरशद सर का जो थॉट है, वो डायरेक्टर हैं, इसलिए फ़िल्म के द्वारा वो एक बहुत ही बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच इतनी अच्छी है कि वो बाकी लोगों के बीच में बाकी लोगों की सोच बदलना चाहते हैं और वो एक फ़िल्म के थ्रू कर रहे हैं, एंटरटेनिंग वे में कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी भी है और बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव सोच है ये। बिल्कुल। आपने भी कई स्टोरीज देखी होंगी, हम चैनल्स पे भी चलाते हैं कि ज़बरदस्ती निकाह कर लिया किसी ने या किसी के साथ ज़बरन शादी हो गई है। और जिस तरीके से नेगेटिव न्यूज़ हम देखते हैं और बाद में कई बार प्यार होता है लेकिन बाद में सामने बात आती है कि ज़बरदस्ती कराया गया निकाह है। तो ऐसी खबरें जब आप अपनी इस फिल्म से पहले देखते थे तो क्या आपके दिमाग में आता था कि यार ऐसी चीज़ें हो रही हैं समाज में, और उस टॉपिक पे जो इतना इम्पैक्टफुल है, जो कहते हैं ना कि सिनेमा जो है वो आईना होता है, तो अब सोच फिल्म करने से पहले, अब सोच फिल्म करने के बाद? एक्चुअली जो आपने बोला कि जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, काफ़ी उसमें बहुत फ़र्क पड़ता था, जैसे हमारे अंदर नेगेटिविटी आती थी एज अ ऑडियंस। तो फिल्म शुरू करने से पहले जब हमने इस टॉपिक पे डिस्कस किया, इस मूवी पे डिस्कस किया, सबसे पहला यही पॉइंट था हमारा कि हम पॉजिटिव दिखाएंगे। अगर हिंदू और मुसलमान दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार नहीं हो सकते, इसका हमने एक ज़रिया दिखाया है कि रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इस मूवी से एक बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा मैसेज आएगा जब आप मूवी देखने के बाद बाहर आएंगे। देखिए, आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि देखिए, इस फिल्म से जो मुझे लग रहा है एक मैसेज ये है कि मोहब्बत का कोई मज़हब नहीं होता है और उसको कबूल करने में क्या परेशानी है। इसके साथ साथ और कौन से पॉजिटिव चीज़ें ऑडियंस अगर आ रही है लेके जाएगी अपने साथ? देखिए, जो फ़िल्म है वो कोई भी फ़िल्म देखने जाएगा, ये फ़िल्म तो मुस्कुराता ही हुआ ही बाहर निकलेगा, ये तो श्योर है। और क्या-क्या चीज़ें लेकर जाएगा कि एक बात ये भी है कि 2 मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल लोग जो हैं, वो प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में खुश हैं और अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी है और साथ में एक साथ ज़िंदगी बिताना चाह रहे हैं, बिना किसी मज़हब और धर्म की परवाह किए बिना। तो आई थिंक फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि किसी का मज़हब क्या है, धर्म क्या है, उनको तो उल्टा सपोर्ट करना चाहिए। तो जो ऑडियंस है वो ये लेकर जाएगी कि प्यार जो है किसी भी मज़हब या धर्म से बहुत ऊपर होता है और जो 2 प्यार करने वाले हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको मौका मिलता है, अगर उन फैमिलीज़ को मौका मिलता है तो वो एक दूसरे की फैमिली को कितना प्यार दे सकते हैं और कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आई थिंक व्हाट मैटर्स इज़ लव। बिल्कुल। अच्छा, आप तीनों से जानना चाहूँगा कि मेंटली कितने स्ट्रांग हुए इस टॉपिक को लेके अब, क्योंकि इसकी चर्चाएं अभी भी हैं और समाज को बदलने की ज़रूरत है। चर्चाएं हैं, आप देखिए जिस पे बात होती है बात उसी की होती है, लेकिन अब कितने आप मेंटली स्ट्रांग है इस चीज़ को लेके कि या रिश्तेदारी में भी क्या प्रॉब्लम है अगर हो जाए तो? देखिए, मेरा मानना ये है कि मैं हमेशा से ही इसी सोच को मैंने हमेशा इसी चीज़ में बिलीव किया है कि आप अगर किसी से प्यार करते हैं, हम जब बचपन में हम किसी का मज़हब ना बिना देखे हम उनसे दोस्ती करते थे, हम उनके साथ पले बड़े हैं, हमारे इतने सारे, मैं हिंदू हूँ, मेरे इतने सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, इतने सारे और इतने प्यारे 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 फ्रेंड्स हैं, तो मैंने कभी उनका मज़हब नहीं देखा। तो कल को मुझे अगर किसी मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है, तो अगर हमारा बॉन्ड अच्छा है, हम एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं,
अब हमने अपना मज़हब तो चुना नहीं, हम उसमें हमने उसमें जन्म लिया है, तो लेकिन हम जिससे प्यार करते हैं वो तो हमारा चॉइस है। तो अगर आप बिना किसी का मज़हब देखे आप किसी से प्यार कर सकते हैं, तो आई थिंक वही सच्चा प्यार है। और इसी के वजह से मैंने शायद ये फ़िल्म में ये इस थॉट को मैं बिलीव करती हूँ, शायद इसीलिए मैंने इस फ़िल्म को करने में मुझे बहुत मज़ा आया। आप लोग कितने मेंटली स्ट्रांग हुए हैं इस चीज़ को लेके, बिकॉज जब भी ऐसी बातें होती है तो सबसे बड़ी एंट्री एकदम हीरोइक टाइप होती है धर्म गुरुओं की, जो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और जबकि मेरे को लगता है कि सबसे पहले वो इंसान होने चाहिए जिनको समझाना चाहिए कि इशू कुछ ही नहीं है, इट कैन ऑल्सो हैपन। तो उन धर्म गुरुओं के बारे में जो एकदम हीरोइक एंट्री लेते हैं और फतवा जारी कर देते हैं, और क्योंकि आपने फिल्म की होगी तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, सुनी होंगी पहले से भी, तो इस हीरोइक धर्म गुरुज के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो सबसे पहली एंट्री लेते हैं हिंदू मुस्लिम के प्यार में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है और ये है भी कि सोसाइटी या किसी और से पहले सबसे पहले फैमिली आती है। तो आप फैमिली अगर कन्विंस्ड है तो सोसाइटी अपने आप कन्विंस हो जाती है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो लोग भी आपने बताया हीरोइक जो एंट्री लेते हैं, तो फ्री हैं लोग कुछ भी सोचने के लिए, कुछ भी करने के लिए। जो तो प्यार करने वाले हैं, अब मान लो कि अगर किसी ने सेम धर्म में शादी की एंड दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है, जिसके साथ में खुश हैं और वो अलग धर्म से आता है, बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत ही पेशेंस चाहिए होता है अपनी फैमिलीज़ को मनाने के लिए। तो आई थिंक जब आपने फैमिलीज़ को मना लिया तो कोई क्या कहता है, आई थिंक फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो दो खुश हैं, उनको सपोर्ट करो। तो आई थिंक लोग अवेयर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। अच्छा, कोई आपके आसपास आपके दोस्त हैं या नियर एंड डियर वंस हैं जिसमें ऐसा कोई विवाह हुआ हो और आपने देखा हो, इफ़ यू वुड लव टू टेल द स्टोरी कि देखिए एक फिल्म ऐसी कर रहा हूँ, और आपने फटाफट आपने जब इस फिल्म को कंप्लीट किया होगा और आपने रिलेट किया हो उस स्टोरी को? एक्चुअली सर, एक मेरा फ्रेंड है जो कि उसने हिंदू लड़की से शादी करी है, बट हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ पे रह नहीं पाते बाद में, वो भी दुबई शिफ्ट हो गया है। हम वही चेंज करना चाह रहे हैं। अगर दो लड़के या लड़के कोई भी अपना एक कपल प्यार कर रहा है तो ये मैं अंदर से मेरी ना उनके लिए बहुत फील होता है मुझे कि अपने देश में नहीं रह पा रहे वो। तो यही मेरा मैसेज है कि आप उनका भी घर है, हिंदुस्तान सबका है, हमारा किसी जात का नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है, ये सबका हिंदुस्तान है। तो क्यों ना साथ रहा जाए, एक मौका दिया जाए सबको। अगर दो लड़के आपस में खुश हैं, उनकी खुशी के ऊपर और कुछ नहीं है। अब दुबई शिफ्ट तो हैं वो, लेकिन नहीं आ पा रहे ना यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी नहीं, मतलब फेस वो जो ताने हम कहते हैं, वो ताने बहुत मिलते हैं, वो फेस नहीं कर पा रहे। चलिए, आप ही की बात पे एक बात बोलूँगा, ना हिंदू बड़ा है ना मुसलमान बड़ा है, जो इंसान इंसानियत का हाथ बढ़ाए वो इंसान बड़ा है। और मुझे लगता है कि चेंजेस आएंगे जिस तरीके से हम कंटेंट देख रहे हैं, एंड कंटेंट इज़ द स्टार ऑफ एवरीथिंग। तो हम देख रहे हैं कि देखिए हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रेवोल्यूशन, एक सोच शायद हम बदलने में अगर कामयाब होते तो हमारी कामयाबी यही होती है। अभी देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स है, स्वरा ने पिक्चर्स डाली, ट्रोल हो गई। राखी सावंत ने एक मुस्लिम से शादी करी, देवर हैप्पी, लेकिन बाद में वो बोलती हैं कि उन्होंने मेरे को कुरान पढ़ने पे मजबूर किया, मुझे बुर्का पहनने पे किया। सो ऐसी स्टोरीज आपको क्या लगती है, दे आर जस्ट बॉर्न स्टोरीज एंड दे आर वो सिर्फ एक कहते हैं ना कि लाइमलाइट पाने के लिए ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन स्वरा वाला केस भी आपने देखा होगा, क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं, और क्योंकि वो आप ही की लोग इंडस्ट्री के हैं, एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है, कहाँ हम लैग कर रहे हैं? देखिए, जब मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट थिंक ये कोई ये जो थॉट है, मतलब किसी का अगेंस्ट होना, आई थिंक वो बहुत ही इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी अगर सोच बदलेंगे, अब जब हम फिल्म कर रहे हैं, अब मैं आपको मेरी बात बताती हूँ, मैं अपने फिल्म को प्रमोट कर रही हूँ, शुभ निकाह को प्रमोट कर रही हूँ, अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रही हूँ, वहाँ पर भी 2-3 कमेंट्स जो आ रहे हैं कि हम क्यों हिंदू लव स्टोरी क्यों नहीं दिखा सकते, हम मुस्लिम लव स्टोरी क्यों नहीं दिखा सकते, हमको क्यों दिखाना है हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी। मैं कह रही हूँ क्यों नहीं,
क्यों नहीं, हम क्यों ना दिखाएं एक हिंदू मुस्लिम। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो उनका मज़हब मैटर क्यों करता है? उनको मैटर नहीं करता। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब दो अलग धर्म के लोग प्यार करते हैं तो एक दूसरे के धर्म को ना इंसल्ट करो। इनफैक्ट आपको एक मौका मिलता है एक दूसरे धर्म के बारे में जानने का, एंड आपको पता लगेगा कि जो हमारा धर्म सिखाता है वही दूसरा धर्म भी सिखाता है। एक्चुअली अगर हम अगर हम देखें तो सारे धर्म एक ही चीज़ बोलते हैं, बस अलग वे में, अलग भाषा में, अलग तरीके से। तो हम जब डेस्टिनेशन एक ही है तो हम रास्ता भले अलग हो, डेस्टिनेशन तो एक ही है हमारा। तो हम क्यों इतना उलझ जाते हैं और प्यार को, रिलीजन को हम मुद्दा क्यों बना रहे हैं? दो लोगों के दिल मिलते हैं, मज़हब नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही वाहियात और बहुत ही, अभी देखिए मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर सकती, बाकी सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं कर सकती, उनके ऊपर क्या ट्रोल्स होते हैं या लाइमलाइट या व्हाटएवर, मुझे नहीं पता। बट नॉर्मल ज़िंदगी में भी हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम कपल्स। मेरे खुद के इतने फ्रेंड्स हैं जो हिंदू मुस्लिम जो जुड़े हैं और शादी हुई है उनके, और इतने सालों तक खुश हैं एक दूसरे के साथ, जो शायद अगर हिंदू लड़की हिंदू लड़के से शायद ज़बरदस्ती शादी करवाई जाती शायद खुश ना रहते जितना अभी वो खुश हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ही बेसलेस टॉपिक है ये, मतलब बिल्कुल। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। भाई देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है जब ऐसी फिल्म आती है, टॉपिक इतना स्ट्रांग होता है, इम्पैक्टफुल होता है, सोचने पे मजबूर करता है कि देखिए ये चीज़ें हैं, इसलिए टॉपिक पे फिल्में आ रही हैं। लेकिन जब उन्हें स्क्रीन्स नहीं मिलती हैं, क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स की बड़ी बड़ी स्क्रीन्स बुक हो जाती हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो चीज़ें हैं, मैसेज है, फिल्म है और जो कॉज है, वो और स्क्रीन्स पे भी होना चाहिए, स्क्रीन्स ऐसी फिल्मों को भी मिलनी चाहिए। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? बिकॉज हम देखते हैं कि 100 स्क्रीन्स तक आपकी फिल्म लिमिटेड हो गई है, बड़े स्टार्स की बड़ी फिल्मों ने सारी स्क्रीन्स ले ली है। व्हाट इज़ योर टेक? सर मैं तो यही कहूँगा कि जो इंस्पायर्ड फिल्म्स होती हैं या जो भी हम लोग जो फिल्म कर रहे हैं शुभ निकाह, ऐसी फिल्मों को प्लेटफॉर्म्स मिलना बहुत ज़रूरी है। और जो बड़ी बड़ी फिल्मों के चक्कर में क्या होता है कि हमारी छोटी फिल्में कब आती कब जाती पता नहीं लगता। तो आई थिंक ऑडियंस को कहीं से पता लगता है, एंड ऑडियंस अभी सपोर्ट भी कर रही है ऐसी फिल्मों को। तो सारा कुछ ऑडियंस के ऊपर है कि वो हमारी फिल्मों को सपोर्ट करें, और ऑडियंस को भी कंटेंट ज़्यादा पसंद आ रहा है तो वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। और अभी जैसे लोग धीरे धीरे अवेयर होते जा रहे हैं तो उनका सपोर्ट भी बढ़ता जा रहा है। तो ऑडियंस से तो बस यही कहना चाहूँगा मैं कि ऐसी फिल्मों को, छोटी फिल्मों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और नए एक्टर्स को बढ़ावा दें। क्योंकि मेरी तो डेब्यू फिल्म है, तो आई एम रियली सुपर हैप्पी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फिल्म लोगों को, ट्रेलर बहुत पसंद आ रहा है, गाने बहुत पसंद आ रहे हैं लोगों को, तो फिल्म भी बहुत अच्छी जाएगी। आई होप सो। भाई आप क्या कहना चाहेंगे स्क्रीन्स को लेके? एक्चुअली ये फिल्म हमारी नहीं, सबकी फिल्म है। ये फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है, ये सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए ये तो हकीकत है, छोटे लोगों को इतना मौका जल्दी मिलता नहीं है। हम तो बस एक विनती, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑडियंस से, और जो थिएटर्स के मालिक होते हैं स्पेशली उनसे एक बार पैसा छोड़ के एक बार मैसेज आगे ज़रूर बढ़ाइए। पैसा तो चलो इंसान कमाता ही है, एक बार हमें मौका ज़रूर मिलेगा, ऑडियंस हमें प्यार देगी तो थिएटर्स भी सर मिलेंगे ही। बिल्कुल। देखिए, आपने OTT भी किया है और मुझे लगता है कि OTT का जो कंटेंट है, इट्स मोस्ट बिकमिंग स्ट्रॉन्गर देन मूवीज़। और फिल्में चले ना चले, दैट्स अ डिफरेंट ऑप्शन, इट्स ऑडियंस चॉइस। लेकिन आपको लगता है कि ये फिल्मों की स्क्रिप्टिंग पे कहीं ना कहीं कमी है, जो शायद और जो OTT है उन्होंने स्ट्रगलिंग थोड़ा कम कर दिया है टैलेंट का, जिनको शायद थर्ड एक्टर हम देखते थे, आज वो लीड में दिख रहे हैं, उनको अपना टैलेंट शोकेश करने का पूरा मौका OTT ने दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि OTT जो एक्टर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो फिल्मों के लिए ट्राई कर करके हार के, मतलब ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी खुश होती हूँ एज एन ऑडियंस, मैं इतनी खुश होती हूँ जब मैं देखती हूँ एक पंकज त्रिपाठी जो लीड करते हैं एक सीरीज़ को, और मुझे देखने में एज एन ऑडियंस इतना मज़ा आता है, इतना अच्छा लगता है कि इतने काबिल एक्टर को शायद फिल्मों में इतना मौका नहीं मिलता जो उन्हें OTT में मिला है, और हमें इतना अच्छा एक्टर हमें इंडस्ट्री को मिला है।
तो मतलब ऐसे बहुत सारे मैं एग्जांपल्स दे सकती हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, जो फिल्मों में पहले छोटे छोटे कैरेक्टर्स करते थे, लेकिन ओटीटी में उन्होंने अपना इतना अच्छा नाम बनाया। तो आई थिंक ओटीटी इज़ डेफिनेटली अ ब्लेसिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिर से चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ओटीटी अभी चल रहा है तो अभी बड़े स्टार्स भी अभी ओटीटी में आने लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चलता रहेगा। ऑडियंस भी बेवकूफ़ नहीं है, ऑडियंस तो बहुत ही स्मार्ट है। एंड अभी मुझे ऐसा लगता है कि किसी का नाम नहीं चलता, मुझे ऐसा लगता है कंटेंट चलता है। और आपने जो ये इसके पहले जो सवाल किया कि आपके फ़िल्म को 100 स्क्रीन्स मिलते हैं, 200, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें ऑडियंस के ऊपर और जो मीडिया वाले हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ऑडियंस अभी जितना इन फिल्मों को देखना पसंद करेगी, अगर फिल्म अच्छी है, वर्ड ऑफ माउथ से लोग जाके देखते हैं, तो ऑब्वियसली थिएटर वाले भी सोचेंगे कि हाँ, मतलब इनकी फिल्म अच्छी है और ऑडियंस देखना चाहती है, तो हम स्क्रीन्स क्यों ना बढ़ाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ऑडियंस, क्योंकि हम तो अपनी मेहनत से पूरी फिल्म बना तो रहे हैं, बाकी तो सब ऑडियंस के ऊपर है। और मीडिया वाले जितना प्रमोट करें हमें, वो भी मैटर करता है। देखिए, बीच में बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे आए कि बड़े स्टार्स की मूवी को फिल्मों ने रिप्लेस किया और उन्होंने उसके बाद 200-300 करोड़ रुपए कमाए, और ये बहुत सारे सेट एग्जाम्पल्स अभी हाल फिलहाल में हमने देखे। भाई, हमने ट्रेलर जब देख रहा था तो उसमें धर्म नगरी की भी ग्लिम्स है। जब आप शूट कर रहे थे, सो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसने आपको शॉक कर दिया कि यार देखो, धर्म नगरी में भी अगर लोग नहीं समझ रहे हैं मजहब को, तो कहाँ पे कौन कैसे समझेगा। गाँव में, रूरल एरियाज में जब हम जाते हैं, धर्म नगरी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने एक सीन शूट किया हो और आपको सबसे शॉकिंग रिएक्शंस वहीं के लोगों का लगा हो? क्योंकि फिल्म जब हम शूट कर रहे थे तब तो, मतलब हम जब शूट करते हैं तब तो हम बहुत ही कन्फाइंड और प्रोटेक्टेड एरिया में रहते हैं, तो हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा लोगों से होता नहीं है, और ना उनका हमारे साथ। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो हमारे साथ हुआ नहीं। चलिए, इस बहाने आपने धर्म नगरी भी बहुत घूमी और बहुत सारे और जी। पहली बार सबसे अच्छी बात हमारे लिए रही थी कि वहाँ पर जो आरती होती शाम को, वो पहली बार हमने की थी। और सबसे अच्छी चीज़ हम लोगों के लिए थी कि हमने उनके साथ में आरती की। आई थिंक बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिलता, उनके साथ में बैठ के हमने आरती की थी, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी हम लोगों के लिए। मैं कभी नहीं गया था वहाँ पे, हरिद्वार तो मैं बहुत बार गया, बट उस जगह पर मैं फ़िल्म के ज़रिए गया था, एंड बहुत ही अच्छा मोमेंट था हम सारी स्टार कास्ट एंड क्रू के लिए। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि जिस लोकेशंस में मैं देख रहा हूँ ट्रेलर्स में जो दिखाई दे रही हैं, दैट्स अमेजिंग। और वहाँ की सुबह, वहाँ की शाम, हर चीज़ अमेज करती है। सबसे ज़्यादा अमेज आपको किस चीज़ ने किया शूटिंग के दौरान? सर, शूट तो उत्तराखंड में हुआ है, वहाँ का आपको ब्यूटी पता ही है। एक्चुअली ऐसा तो जैसे हम ऋषिकेश में शूट कर रहे थे, जो स्वामी जी हैं, मलंगा सॉन्ग में आपने देखा होगा, शाम को आरती होने से पहले, जो अभी रोहित ने बताया, उनके साथ हम बैठे थे 2 घंटा, और उन्होंने पूरा समझाया धर्म क्या होता है, पूरे यूनिट को समझाया। हम उनके साथ बैठे थे, स्वामी जी के साथ। उन्होंने बोला, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, गंगा मैया की आरती करी ऋषिकेश में। ये एक पॉजिटिव साइन है कि हमारी फिल्म को भगवान भी साथ है हमारे साथ। और आप ये सोचिए कि जो हमारे डायरेक्टर हैं वो खुद मुस्लिम हैं, और वो खुद हमें गंगा आरती के लिए लेकर गए, और खुद उन्होंने स्वामी जी से हमें मिलाया, और खुद बैठे थे, सुन रहे थे। तो यही हम दैट इज़ द ब्यूटी, और यही हम दिखाना चाहते हैं लोगों को। अच्छा, आपको जब हम ऐसी टॉपिक पे बात करते हैं और डिबेट्स, आपने, मुझे लगता है कि बहुत चीख के धर्मगुरु कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी डिबेट में आपको लगा कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन वो लोग हैं जो मज़हब को बीच में लाते हैं और मोहब्बत को जुदा करते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जैसे आप और मैं, और जो सोसाइटी के लोग होते हैं, उनमें इतनी नफ़रत नहीं होती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जो मोहल्ले में रहते हैं, हम जो घरों में रहते हैं, सारे हिंदू मुस्लिम सारे मिल के रहते हैं,
और एक दूसरे को मतलब भाईचारा रहता है एक दूसरे में। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, ये शायद मुझे प्रॉब्लम में फंसा देगा, लेकिन लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पावरफुल लोग होते हैं उनमें एक इन्फ्लुएंस होता है, वो उनमें पावर होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का। तो उनको सोचना चाहिए कि वो मुद्दा बनाना चाहते हैं इस चीज़ का, या वो मतलब अगर सच में धार्मिक लोग हैं तो आप अपना धर्म ऊंचा करके किसी और के धर्म को नीचे करके, क्या हमारा धर्म वो सिखाता है? बट मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग वही करते हैं, तो क्या हमें उनकी बात सुननी चाहिए? और अगर वो कर रहे हैं तो क्या हमें ये नहीं लगता कि ये उनका कोई पर्सनल उनका कोई रीज़न होगा करने का, एजेंडा होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सोच बहुत ही इंडिविजुअल होनी चाहिए। आपको आपके सामने वाला मेरे तो मैंने आपको बताया मेरे इतने सारे मुस्लिम दोस्त हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं दरगाह में जाती हूँ, मैं मंदिर में जाती हूँ, मैं चर्च में जाती हूँ, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा धर्म ऊंचा उनका धर्म नीचे, मुझे कभी नहीं लगा। तो ये बहुत ही इंडिविजुअल सोच है। तो लीडर्स क्या बोलते हैं और क्या मतलब जो अच्छी चीज़ है वो आप ले लो, बाकी चीज़ें छोड़ दो, मुझे ऐसा लगता है। एक बात और बोलना चाहूँ, जब हम स्वामी जी के साथ बैठे थे उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं करी धर्म के ऊपर। वो तो ही अबाउट टॉकिंग लव, वो प्यार समझा रहे थे, प्यार क्या चीज़ होती है। हम दरगाह गए, वो भी तो हमें रोक सकते, नहीं 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 तुम हिंदू हो, तुम अंदर नहीं आओगे। अच्छा वेलकम हुआ सर, दरगाह से दुआ मिली, दुआ ली हमने, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ये जो लोग हैं, जो हम जैसे लोग हैं, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, वो उनके माइंड में ऐसा कुछ नहीं रहता कि नहीं मुस्लिम अंदर नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं आता। जो सर टॉप पे बैठे हैं ना, सब कंट्रोल उनके हम प्रॉब्लम में फंसने बिल्कुल वाले नहीं, हैं। इसलिए जब भी कहते देखिए जो लाइनें लिखी गई है ना, वो यही इसलिए लिखी गई है ताकि क्योंकि सच्चाई उनमें है। और एक लाइन यही है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। भाई कोई सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट परिवार की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, क्योंकि आप खुद पढ़े हैं एक्टिंग में, अब लॉन्ग वे टू गो नाउ, सो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू गॉट फॉर दिस लव स्टोरी एंड दिस फिल्म किसी से भी। एक्चुअली एक काशीपुर में एक मेरा एग्जांपल है, एक मेरी फ्रेंड है जो कि जिसका शुभ निकाह नहीं हो पाया। एक्चुअली रियल स्टोरी है। एक्चुअली आई फील फॉर हर। उसे जब पता चला कि अर्श मूवी बना रहा है शुभ निकाह को, जब उसे मैंने स्टोरी बताई ऐसे ऐसे करके है, तो उसकी आंखों से पानी आ गया। एक्चुअली शी इज़ अ मुस्लिम। कह रही एक्चुअली मुझे भी एक हिंदू लड़के से प्यार था। कह रही अब मुझे नहीं पता, प्यार तो हो गया, अब धर्म वरम मुझे क्या पता। अब वो नहीं करने दी उनकी शादी, अब वो उसे फिर उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। उसी का सॉल्यूशन है शुभ निकाह। आप बोलिए, देखिए सॉल्यूशन भी दिखेगा। वो तो वेट कर रही है 17 को, वो तो फील करता हूँ उसकी जब आंखों से पानी आ गया, तो अब क्या कहना। भाई द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू गॉट फॉर एनीबडी। मुझे ये मिला था कि ये फिल्म मिसाल बनेगी सोसाइटी के लिए, कि जो लोग जैसे बोले नेगेटिविटी फैलाते हैं सारा कुछ, तो उन सब के लिए एक, और सोसाइटी के लिए, ऑडियंस के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी। और फैमिली वाले तो बहुत खुश हैं, मेरी पहली फिल्म है, वो इतनी अच्छी फिल्म मिल गई। आई थिंक हर एस्पायरिंग एक्टर का एक सपना होता है कि ऐसी फिल्म करे जो सोशल इश्यूज़ पे हो, या जो सोसाइटी को अच्छा मैसेज दे रही हो। तो आई थिंक आई एम रियली प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। एंड द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस लव स्टोरी। मुझे ऑब्वियसली फिल्म तो अभी आई नहीं है, तो ट्रेलर जिन्होंने भी देखा और उनका यही मानना था कि इतने सीरियस सब्जेक्ट को, इतने सीरियस टॉपिक को इतने सिंप्लिसिटी और इतने रियल और इतने ह्यूमरस वे में आप एक फिल्म में दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो ही बहुत बड़ी बात है। और इस चीज़ को इतने सीरियस टॉपिक को आप इतने सहजता और बहुत ही पॉजिटिव वे में, ना किसी के रिलीजन को नीचे करके, इनफैक्ट दोनों रिलीजन्स के हमने जो अच्छी चीज़ें हैं वो दिखाई है। और तो लोगों को वो दिख रहा है। और मेरे सोशल मीडिया पे लोग यही कह रहे हैं कि
ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नुक्स निकालते रहते हैं, बट उनको मैं ज़्यादा ध्यान देती नहीं हूँ। जो अच्छी चीज़ें हैं मतलब वो यही कह रहे हैं कि इतने हमने बहुत देखे हैं हिंदू मुस्लिम लव स्टोरीज जहाँ कट्टे निकलते हैं, स्वॉर्ड्स निकलती हैं, तलवारें निकलती हैं, गन्स निकलती हैं, लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही प्यारे वे में, बहुत ही ह्यूमरस वे में, जैसे आपके फैमिली वाले आपके साथ कैसे बात करते होंगे वैसे ही हमने इंटरेक्शंस दिखाई है इस फिल्म में, तो जो आपको ट्रेलर में भी दिख रहा होगा। तो बस यही सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। देखिए जितनी बातचीत आप लोगों से हुई उससे एक निचोड़ तो है, वो ये है कि मंजिलें हिलती है तो हिलने दो, निशाना इनके अर्जुन के तीर जैसा है, झटाक लगेगा। और जाते जाते बिकॉज देखिए एक्साइटमेंट ज़रूर है जी। मैं भी बोलूँगा आपकी, आप ख़त्म करिए फिर मैं भी बोलूँगा, लाइन बहुत प्यारी सी लाइन मैं बोलूँगा। सर जाते जाते बिकॉज एक्साइटमेंट है, इतना चैलेंजिंग रोल है और इस चैलेंजिंग रोल को एक्सेप्ट करना भी एक चैलेंज है। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बहुत सहजता से, कहना बहुत आसान है लेकिन जब उसको निभाने आप उतरते हैं तो मुझे लगता है कि उसको आपको जीना पड़ता है किरदार को, और वो सबसे मुश्किल काम होता है क्योंकि आपकी सोच क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, 10 कुछ और कह रहे हैं, लेकिन आपको उस किरदार में अपने आप को डालना है। दैट्स ऑल्सो चैलेंजिंग। उन सभी जो आपने इतना पसीना बहाया इन किरदारों के लिए और जो इतनी खूबसूरती से हम आपको देख पा रहे हैं जाते जाते, उन फैंस को, ऑडियंस को जो 17 तारीख को इनको देखने वाले, व्हाट ऑल यू हैव टू से टू देम? मैं 2-3 लाइंस बोलना चाहूँगा। वो ये है कि मैंने कहीं और भी बोली थी, बड़ी प्यारी लाइंस मुझे लगी थी। तो है कि प्रीत न जाने जात को जात, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बासी भात, और प्यास न जाने धोबी घाट। तो इसका मतलब ये है कि प्यार होता है वो मज़हब देखता नहीं है कि किससे हम प्यार कर रहे हैं। जब आपको नींद लगी होती है आप कहीं भी सो जाते हो, टूटा है या अच्छा है कैसा भी। जब आपको भूख लगी होती है आप कुछ भी खा लेते हो, और प्यास लगी तो आपको वहाँ पे वो मिनरल वाटर नहीं चाहिए, आप बस पी लेते हो, चाहे वो धोबी घाट को कहीं का भी हो। तो आई थिंक प्यार का कोई मज़हब होता नहीं है, और बहुत ही प्यारी फ़िल्म है ये, बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यार से बनाई गई है ये फ़िल्म। और हम सब ने जिन लोगों ने फिल्म बनाई है अलग अलग मज़हब से आते हैं, बट हम सब ने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग प्लीज़ जाएं थिएटर्स में 17 मार्च को, और बहुत सारा प्यार दें और हमें सपोर्ट करें। भाई क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ आपको। हमारा शॉट था, एक सीन था मस्जिद में, लेकिन उससे पहले मैंने क्या सुना था, बचपन से सुनता आ रहा था कि मुस्लिम्स जो होते हैं मस्जिद में जाने नहीं देते, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पे पूछने गए कि सर शूट कर सकते हैं, तो बिल्कुल सर आइए, उन्होंने बिल्कुल सर आइए, ये भगवान का घर है, सबका घर है ये। तो हमने शॉट लिया अंदर, नमाज का टाइम था तो हमने थोड़ा वेट भी किया नमाज के बाद, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव फील हुआ। तो शूट करा हमने, एक सीन निकाला वहाँ पे। जब हम बाहर आए तो उस दिन मैं समझ गया, मैंने सोचा लोग होते हैं जो कि हमें आँखों में पट्टी बांध के चलाते हैं, हमें पट्टी उतारनी पड़ेगी, हमें खुद देखना पड़ेगा कि हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है। वो इंसान है, जो अच्छे इंसान है वो अच्छे धर्म से है। इसलिए मैंने कहा जो इंसान का हाथ बड़ा है वही है। लोगों की बातों में मत आओ। बस लास्ट में एक बात और है, आप सबको सपोर्ट करते हैं, ऐसा मत करना कि हम छोटे लोग हैं कि हमारा इंटरव्यू नहीं देखेंगे। ऐसा मत करना। मैं तो चाहता हूँ कि आप सबको सपोर्ट करते हैं, मतलब कि कोई बड़ा कलाकार है, आप उसे देखेंगे, यार इसकी फिल्म देखूंगा। आप एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखिए, हमें एक बार मौका ज़रूर दीजिए आगे बढ़ने का। हम वादा करते हैं कि अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स हम आपके सामने लेके आएंगे। और वादे हमेशा पूरे होते हैं जब सच्चे दिल से किए जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? हमने मज़हब के बारे में, प्यार के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हमने एक फ़िल्म बनाई है, बहुत ही प्यारी सी फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, कंटेंट अच्छा है, आपको मज़ा आएगा देखने में। बाकी
आप अगर उसमें से मैसेज लेना चाहें ना लेना चाहें वो बिल्कुल आपके ऊपर है। बाकी हमने अपनी तरफ से बहुत ही ऑनेस्टी से, बहुत ही मेहनत से, बहुत खून पसीना बहा के हमने इस फिल्म को बनाया। बहुत प्यार से, एक बच्चे की तरह हमने उसको सजाया है, प्यार दिया है। तो प्लीज़ हमारी फ़िल्म को सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सपोर्ट कीजिए, फ़िल्म देखिए, 17 मार्च को रिलीज़ होने जा रही है। और जैसे कि इन्होंने कहा कि थिएटर्स को हमें स्क्रीन्स नहीं मिलते, तो आप जाएंगे तो हमें स्क्रीन्स मिलेंगे, तो आप प्लीज़ जाइए। थैंक यू टॉकिंग टू अस। देखिए लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि फिल्म से शुभ जुड़ा हुआ है और शुभ के आगे आगे आता है मंगल। सब मंगल होगा 17 को। और उसके बाद आता है सावधान। सावधान उन लोगों से जो भ्रम फैलाते हैं मज़हब का, उन लोगों से सावधान जिनको प्यार की भरी भाषा नहीं आती, उन लोगों से सावधान जो ये कहते हैं कि सिर्फ हिंदू हिंदू की स्टोरी देखनी चाहिए, मुस्लिम मुस्लिम की स्टोरी देखनी चाहिए। देखिए कलरफुल इंडिया है, ये रंग है, और जिस तरीके से ये फिल्म बनी है और हमारी स्टार कास्ट ने बताया कि सभी मज़हब के लोग इस फिल्म से जुड़े हैं। सो अगर एक कलरफुल इंडिया अगर आपको देखना है और एक अच्छी स्टोरी, 17 तारीख को आपका इंतज़ार करिए थिएटर्स में, आप जाइए, इस फिल्म को एंजॉय कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।